आपका स्वागत है। तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये है लीड कोड कॉन्टेस्ट वीकली कॉन्टेस्ट 323 वाले का पहला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2500 है। तो इसमें है कि डिलीट ग्रेटेस्ट वैल्यू इन ईच रो। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें एक वेक्टर ऑफ एरे दिया, मतलब वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके का एक ग्रिड दिया हुआ है। जो ग्रिड है वो ग्रिड कैसा है, तुम्हें एक ग्रिड दी हुई है वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ऑफ वेक्टर की एक ग्रिड दी हुई है इस तरीके की। तो ये देखो इधर वेक्टर है, तुम्हें क्या करना है कि हर रो में से, जैसे इस रो में सबसे बड़ा है क्या 4, इस रो में सबसे बड़ा क्या है 3, तो तुम्हें इस 4 को और 3 को डिलीट करना है और इन दोनों में से जो बड़ा है उसको तुम अपने आंसर में जोड़ लेना। जैसे 4 जोड़ लिया, नेक्स्ट क्या बनेगा ए, जब इन दोनों को डिलीट कर दोगे ए रह जाएगा। अब दोबारा से इसमें से 2 डिलीट करो, इसमें से 3 डिलीट करो, जो बड़ा है उसको आंसर में डाल दो। 4 और 3 जोड़ लिया, अब 1 और 1 बचा, तो दोनों एक जैसे है तो दोनों को डिलीट कर दिया और एक को जोड़ लिया तो 8 हो गया। इस तरीके से अगर 10 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ पर 5, ऊपर 5 और होता, नीचे 4 और होता, तो क्या होता, पहली बार में 5 ऊपर वाले का, नीचे वाले का 4 डिलीट होता और आंसर में 5 जुड़ता और बाकी का सेम रहता, तो आंसर में 5 और जुड़ जाता, यानी कि 8 और 5 13 और हो जाता, मतलब आंसर 13 हो जाता। तो ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो सोचो कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़े वाले को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे छोटे वाला, अब ये जो ग्रिड है वो m क्रॉस n की है, यानी कि जो रो है वो m रो होगी और जो कॉलम है n कॉलम होंगी। n कॉलम यानी कि चाहे जो रो जितनी भी हो, कॉलम सबकी सेम होगी। रो चाहे जितनी भी हो, सबका कॉलम जो है सेम होगा। तो यानी कि अगर हम जो है सारे रो को वन बाई वन, सारे रो को अगर हम सारे रो को वन बाई वन अगर सॉर्ट कर लेते हैं, और सॉर्टिंग में हम अगर उल्टा सॉर्ट कर लेते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी कि जो बड़ा वाला है वो जीरो वाले पोजीशन पे आ जाए और नीचे वाले मतलब सारे रो में जो है आ जाना चाहिए इस तरीके से। ओके, सॉरी। तो रो को सॉर्ट करेंगे, सबसे पहले हर रो को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम हर एक, मतलब जैसे रो के पहले कॉलम के सारी वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसको हम अपने आंसर में जोड़ेंगे। फिर हम दूसरे कॉलम में जाएंगे, सारी रो में ट्रेवर्स करेंगे और पता करेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसको अपने आंसर में जोड़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि जो भी हमारा एक ग्रिड है, जो भी हमारा वेक्टर है, उसको हम रो वाइज सॉर्टिंग करें, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो हम चलते हैं, देखो डिस्कस सेक्शन पे जाएंगे तो वैसा खुल जाता है एकदम जो हमारा, हाँ इस सेक्शन में खुल जाएगा। ठीक है, अब हमारा खुल चुका है। ओके, ओके, ठीक है, हमारा जो खुल चुका है, हम इसको जो है हटा देते हैं ताकि आपको दोबारा समझा सकूं मैं अच्छे से लिख के, ठीक है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें जो है इसको सॉर्ट करना था। कैसे सॉर्ट करना था, हर रो को सॉर्ट करना था। अरे ये क्या खुल गया, ये है ना हमारा, हाँ ठीक है। हर रो को सॉर्ट करना था, तो हर रो को सॉर्ट करने के लिए तो सबसे पहले क्या करो कि एक एक रो को लेने के लिए तुम्हें एक लूप चलानी पड़ेगी ना, क्योंकि वेक्टर है। तो लूप चला दो i इक्वल्स टू 0, और i कहां तक चलना चाहिए, जो कि ग्रिड, जितना ग्रिड का साइज होगा, यानी ग्रिड के साइज में क्या होगा, रो है ना, ग्रिड का जो जितना साइज होगा उतना चलना चाहिए। ओके, i प्लस प्लस इतना हुआ। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इसको चलाना है ना, कहां तक चलाना है, एक एक रो लेना है, उसको सॉर्ट करना है। ओके, तो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसका साइज ले लो, जो भी रो का साइज होगा उसको n में ले लो। तो रो का साइज क्या होगा कि ग्रिड ऑफ क्या, हम क्या, देखो रो तो जो है कितनी बड़ी है, एक रो का साइज कैसे पता चलेगा कि किसी भी एक रो को पकड़ो, जैसे कि ग्रिड और आई, और उसका तुम साइज निकाल लो, वो क्या होगा, तुम्हें कॉलम कितना बड़ा होगा वो दे देगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें क्या करना था, हर एक कॉलम को, हर एक रो को सॉर्ट करना था, तो हर एक रो में कितने एलिमेंट है कैसे पता चलेगा, वो ऐसे ही पता चलेगा कि उसका एंड ग्रिड और आई का साइज निकाल लो, यानी कि पहले वाले का साइज निकाल लो, यानी कि आई क्या है, वो ए वाला है ना, इसका साइज निकाल लिया, ग्रिड आई, यानी कि ग्रिड 0 का। अब ग्रिड 1 का निकालेंगे वो भी इतना होगा, तो बात वही है, हमने क्या करा, इसका साइज निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, लेकिन सॉर्ट कैसे करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसका देखो सॉर्ट फंक्शन, ये वाला तो नॉर्मल पढ़ा ही होगा तुमने पहला, कि ग्रिड वेक्टर अगर है तो तुम्हें क्या करना है कि ग्रिड आई, क्योंकि ग्रिड आई को सॉर्ट करना है, ठीक है ना, तो ग्रिड आई डॉट बिगिन होता है, वेक्टर वो तो पढ़ा ही होगा, बिगिन
और सिमिलर तरीके से यहाँ पे क्या लिखते हैं, ग्रिड आई डॉट क्या लिखते हैं, एंड, इसे लिखते हैं। ये इससे तो नॉर्मल तरीके से तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए एक चीज और होती है, जहाँ पे लिखना पड़ता है ग्रेटर ऑफ इंटीजर एंड देन पैरेंथेसिस लगा दो। इससे क्या होगा, तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, एक फंक्शन है, ठीक है, इसको देख लेना इंटरनेट पे जाकर, ठीक है। तो अब तुम्हारा हो गया, अब तुम्हें क्या करना है कि सॉर्टिंग तो हो गया, अब तुम्हें क्या करना है, देखो सॉर्टिंग हो गई, इसको भी सॉर्ट कर दे, इसको भी सॉर्ट कर, अब क्या करना है तुम्हें, वन बाई वन एक एक कॉलम पे जाना है और उसको में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको अपने आंसर में अपडेट करना है। तो आंसर में अपडेट करना, तो सबसे पहले ले लो इंट आंसर इक्वल्स टू 0 ले लो सबसे पहले, ठीक है, आंसर 0 ले लिया। अब तुम्हें क्या करना है, वन बाई वन जाना है, तो उसके लिए लूप चलाओ, लूप चला लो। लूप में कहाँ से कहाँ चलाना है, देखो इंट होगा j इक्वल्स टू 0, इंट j इक्वल्स टू 0, और कॉलम देखो वन बाई वन सारे कॉलम का चेक करना ना, पहले कॉलम का चेक करेंगे, फिर बाद दूसरे कॉलम का, फिर तीसरे कॉलम का, फिर लास्ट कॉलम का, इस तरीके से। तो कितने कॉलम है कैसे पता चलेगा, कितने कॉलम है कि किसी भी रो का साइज निकाल लो उतने कॉलम होंगे। तो वो क्या आएगा कि ग्रिड ऑफ आई का जो भी तुम्हारा साइज है वही तुम्हारा यहाँ, ग्रिड ऑफ आई का नहीं, आई तो तुम्हारे यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा ना, तो ग्रिड ऑफ 0 मान लो, आई तुम्हारा एक्सेसिबल तो है ही नहीं, है ना, तो तुम क्या कर लो इसको, ठीक है, मान लो, ठीक है, अरे जे लेस देन ग्रिड 0 करना ना, जे जो है कहाँ तक जाना चाहिए, लेस देन ग्रिड 0 तक जाना चाहिए, और जे प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। इससे तुम्हें क्या होगा, वन बाई वन सारे कॉलम को तुम चेक कर सकते हो। अब मान लो जे जब 0 है तो 0 वाली कॉलम यानी कि पहली कॉलम जो है, ठीक है, तो 0th कॉलम आ गई। अब तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले हर एक कॉलम के लिए तुम्हें मैक्सिमम बनाना है, फिर उसको आंसर में डालना है। तो एक कॉलम में जो देखो, इस कॉलम के लिए एक मैक्सिमम बनाओगे, उसको उसमें डालोगे, आंसर में प्लस करोगे। तो सबसे पहले इसमें से मैक्सिमम निकालने के लिए एक वैल्यू वेरिएबल बना लो, जिसमें तुम मैक्सिमम को स्टोर करोगे, उसको मान लो मैंने बना दिया इंट मैक्स इक्वल्स टू 0। ये एक कॉलम का निकालेगा पहले। अब क्या करना है, एक कॉलम का अगर तुम्हें निकालना है तो कॉलम तो सेम रहेगा, कॉलम तो जैसे जे 0 है तो 0 कॉलम रहेगा, लेकिन रो तुम्हारी बदलती रहनी चाहिए। रो कहाँ होनी चाहिए, 0 से लेकर रो एंड तक जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर इंट, अब मान लो इसको आई मान लेते हैं, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, आई कहाँ तक जाना चाहिए, जो भी अभी तुम्हारा ग्रिड है, अभी जो भी ग्रिड है तुम्हारा उसके साइज तक जाना चाहिए। ग्रिड कितना है, जैसे कितने रो होंगे, तो इसका जो भी साइज होगा, जैसे अभी इसका साइज कितना है 2, तो 2 तक जाना चाहिए, तो 0 1 तक जाना चाहिए। तो ग्रिड का साइज लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी रो है, देखो इस कॉलम में पहले 1 चेक करेंगे, फिर 3 चेक करेंगे, और होता तो वो चेक करते, फिर वो चेक करते। तो हमें जितनी साइज होगी ग्रिड का उतना, यानी कि जितने रो होंगे उतना जाना पड़ेगा ना। रो किससे पता चलेगा, कि ग्रिड डॉट साइज से पता चल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें रो का भी पता चल गया, रो का जैसे ही पता लग गया, अब तुम इसको मतलब आई प्लस प्लस नॉर्मल है तो थोड़ा हैंग हो रहा है शायद, ठीक है, आई प्लस प्लस हो गया। अब तुम्हें क्या करना था कि मैक्सी को अपडेट करना था, मैक्सी को अपडेट करना था, तो तुम क्या लिखोगे कि मैक्सी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, सॉरी मैक्स ऑफ एक तो हो जाएगा मैक्सी, कॉमा, और क्या होगा, जो भी तुम्हारा एलिमेंट है, जैसे मान लो ये वन एलिमेंट किस में आएगा, वन एलिमेंट होगा ग्रिड के 0,0 में, और फिर ग्रिड के 0,1 में क्या होगा 2, ग्रिड के 0,2 में क्या होगा 4, ऐसे ही 3 किस में होगा, ग्रिड के 1,0 में। तो जो भी एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा हमारा, वो एलिमेंट, जैसे कौन सा एलिमेंट है, ये 0 देखो, जे 0 है, आई 0 है, जे क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम, तो 0 वाला कॉलम, और आई क्या डिनोट कर रहा है, और वो रो, तो 0 वाला यानी कि ये वाला। तो हमें जो भी करना है वो चेक करना है ग्रिड ऑफ आई और जे, ग्रिड आई जे मतलब कि वही एलिमेंट चेक कर रहा है, पहले तो ये वाला एलिमेंट चेक होगा, फिर क्या होगा आई प्लस प्लस हो जाएगा, जे 0 ही रहेगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो ए वाला एलिमेंट होगा 0 1 यानी कि 3 हो गया, फिर 0 2 ए वाला होगा, फिर 0, तो इस तरीके से ये खत्म होगा, फिर जे इधर आएगा, तो ये जो होगा ये पूरा अपडेट होगा, मैक्स तो मैक्सी को अपडेट करते जा रहा है। लेकिन जब ये पहला कॉलम चल गया तो यानी कि ए वाला लूप खत्म हुआ, यानी कि ए वाला लूप जब एक बार खत्म होगा, ये लूप जब एक बार खत्म हुआ तब क्या होगा, हमारे पहले कॉलम का जो मैक्सिमम है वो आ गया। अब पहले कॉलम का जो भी मैक्सिमम था, है ना, पहले कॉलम का जो भी मैक्सिमम होगा उसको हमें क्या कर लेना है, अपडेट कर लेना था ना, हमने सॉर्ट कर लिया था ना, तो ये 4 और 3 कहाँ आता है, यहाँ आता। अब 4 और 3 में से जो मैक्सिमम उसको हमने कहाँ अपडेट किया, मैक्सिमम।
अब उसको हमें आंसर में भी तो जोड़ना है, तो ठीक है, उसको हम अपने आंसर में जोड़ लेते हैं। तो आंसर प्लस इक्वल्स टू मैक्सी, ठीक है। फिर दूसरे रो के लिए चलेगा, फिर क्या होगा उसके लिए, फिर दूसरा मैक्सिमम होगा, जैसे कि 2 और 3, जैसे 4 और 3 यहाँ होगा, 2 और 3 होगा, तो 2 और 3 में से वो क्या करेगा, मैक्सिमम निकालेगा, तो 3 होगा, 3 मैक्सिमम आएगा, फिर 3 को आंसर में जोड़ लेंगे। इस तरीके से जब सारे कॉलम चल के खत्म हो जाएगा, यानी कि जब सारे कॉलम खत्म हो जाएगा, तब हमें रिटर्न कर देना है अपना जो भी आंसर है। रन करा के देख लो एक बार। अच्छा, यहाँ पे कुछ अच्छा ग्रिड्स लिख दिया है, ग्रिड है जबकि, अब दिया है इंट J0 J लेस देन, जो है ग्रिड 0 करा है हमने, ठीक है, J इक्वल्स टू 0 J लेस देन ग्रिड 0। अच्छा ग्रिड 0 लिखा, ग्रिड 0 थोड़ी चलेगा, ग्रिड 0 का साइज चाहिए था ना हमें, क्योंकि कॉलम नंबर चाहिए था, ग्रिड 0 का साइज चाहिए था, ठीक है। हाँ, कॉलम चाहिए तो ग्रिड 0 का साइज है, ठीक है। मैक्सी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्सी, और ग्रिड जो है मैक्स कॉमा मैक्सी का यहाँ पे क्या दे रहा है कि अच्छा कोई यहाँ पे पूछा सेमी कॉलन लगाना भूल गए हम लोग, ठीक, कोई नहीं, रन कराते हैं, अब चल जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेड आया है, सबमिट करते हैं, ठीक है, हो गया, सॉल्यूशन हो गया, एक्सेप्टेड हो गया। तो ठीक है, आपने देखा किस तरीके से सॉल्व किया इसको, तो ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए फॉलो करते रहिए।